दोस्तों नमस्कार। गणेश कुमार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। जो एक वीडियो हम बनाए हुए हैं प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, रिजिड बॉडी कंसेप्ट। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है there are 2 points P and Q on a planar rigid body. Relative velocity between 2 points. तो दोस्तों उस वीडियो को आप केयरफुली देखिए और ये क्वेश्चन हलवा टाइप हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि अगर कोई भी दो रिजिड लिंक है, कोई भी दो पॉइंट के बीच एक रिजिड लिंक है, तो उस पॉइंट के एलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, लेकिन ऑलवेज 90 डिग्री पे रिलेटिव मोशन होगा, चाहे वो जो पॉइंट आप ले लें। तो 90 डिग्री अब ऑप्शन में जाना है और एक ही ऑप्शन देख रहा है सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी टाइप का। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10, ये 2016 का क्वेश्चन है। अ रिजिड लिंक PQ इज अंडरगोइंग प्लेन मोशन एज शोन इन फिगर। VP एंड VQ आर नॉन जीरो। VQP इज रिलेटिव वेलोसिटी पॉइंट Q विथ रिस्पेक्ट टू P। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब QP का वेलोसिटी क्या पूछ रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी। वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हर एक सेंटेंस का मीनिंग है। एक भी सेंटेंस आप मिस करते हैं तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, केयरफुली क्वेश्चन को रीड कीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन रीड किए तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारा कोई लिंक है जिसका वेलोसिटी VQP है, जिसका वेलोसिटी V है, QP का वेलोसिटी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी O का बताना है विथ रिस्पेक्ट टू P। अब वेलोसिटी ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू P, O नहीं है, Q है। वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। तो हमें माइंड में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? माइंड में स्ट्राइक एक ही बात होना चाहिए कि ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। आइए देखते हैं कहाँ पे परपेंडिकुलर देखें। VQP हैज कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर टू QP। VQP हैज ओनली वन कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू QP। या मिल गया आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये क्या बोला इसमें देखिए, VQP हैज कंपोनेंट एलोंग। एलोंग होता है क्या? ऐसा आपको वेलोसिटी एनालिसिस में पढ़े। रिजिड बॉडी कंसेप्ट कहता है ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री पे वेलोसिटी होगा। तो चलिए दो क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस किए। दो क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे और दोनों ही वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन था, और ये दोनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो आप अगर रिजिड बॉडी के कंसेप्ट जान गए तो 4 नंबर नहीं 6 मार्क्स पक्के कर लिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? गेट क्वेश्चन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन बैंक बोला जाता है कि केयरफुली कीजिए। चलिए आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, आई सेंटर मेथड। चलिए दोस्तों, आई सेंटर में सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए नंबर ऑफ लिंक काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लिंक काउंट कर लिए तो फिर हम आई सेंटर फाइंड कर लेंगे। तो आइए कैसे काउंट करेंगे? जितने भी ये फिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लिंक 1 होगा। फिक्स लिंक को 1 डिनोट करना है। फिक्स लिंक जब 1 डिनोट कर दिए
फिक्स लिंक जब 1 डिनोट कर दिए तो एक स्लाइडर दिख रहा है, तो ये लिंक 1, स्लाइडर 2, रॉड 3 और ये स्लाइडर 4, यानी 4 लिंक आपके पास हो गया। 4 लिंक आपके पास हो गया तो आई सेंटर कुछ ऐसा होता है। कितना आई सेंटर होगा आइए दिखाते हैं। किसी भी दो लिंक को मिल करके आई सेंटर बनता है, एक आई सेंटर बनता है तो 4C2, यानी इसमें 6 आई सेंटर होगा। 6 आई सेंटर होगा तो आई सेंटर आपको विजिबल नहीं भी हो सकता है, तो जो जो विजिबल होगा वही दिखाएंगे। और गेट के क्वेश्चन में जो विजिबल है उसी पे फोकस होना चाहिए, और नहीं विजिबल है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा इसका आई सेंटर इन्फिनिटी होगा या कहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही फंडा है, कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं चलेगा, कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं चलेगा। क्या हम करेंगे? आई सेंटर ढूंढेंगे। आई सेंटर ढूंढेंगे तो देखिए ये लिंक 1 था, ये 2 था, तो I12 हमें मिल चुका है। I12 मिल चुका है, I12 मिल चुका है तो ये लिंक 3 था तो I13 भी मिल चुका है। I13 मिल चुका है, I43 भी मिल चुका है। 4 3 और 3 4 एक ही होगा। I14 भी मिल चुका है। अब इसका आई सेंटर जो बचा हुआ 2 आई सेंटर है वो कैसे ढूंढेंगे? एक सर्कल में अगर 4 लिंक है तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिएगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नंबरिंग कर दिए तो ये हो गया 14 I14, ये हो गया I23, है ना, ये 43, ये 41, 14 41 23, ये क्या हो गया 32, ये क्या हुआ 12, ये हो गया 21। ठीक है ना, इमेजिनेशन कीजिए और आई सेंटर फाइंड कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास 4 आई सेंटर नोन है। 4 आई सेंटर नोन है तो कौन कौन से आई सेंटर बचा है? एक तो बाबा 1 3 आई सेंटर बचा हुआ है, एक 2 4 बचा हुआ है। तो 1 3 आई सेंटर पाने के लिए I12 को एक्सटेंड करेंगे, I23 को एक्सटेंड करेंगे। कैसे एक्सटेंड करेंगे? 90 डिग्री पे एक्सटेंड कर देंगे। 90 डिग्री पे क्या कर देंगे वेलोसिटी के 90 डिग्री पे कर देंगे। तो ये लीजिए एक कर दिया। 1 मिनट रुकिए। जब 90 डिग्री पे एक्सटेंड किए तो ये कुछ ऐसा, अब इसके 90 डिग्री तो ये कुछ ऐसा। अब ये जो होगा I13। अब मेरा फोकस क्या होना चाहिए? क्वेश्चन रीड करेंगे। रॉड AB लेंथ 1 मीटर shown in the figure connected to 2 slider at each other end through pins. The slider can along QP and QR. If velocity VA of slider at A is 2 meter per second, the velocity of midpoint of rod at this instant. Yeah. अब दोस्तों क्या हमें पता चलना है? क्या हमें पता चल गया? पता चल गया कि इस रॉड के मिड पॉइंट पे ज़रा वेलोसिटी बताओ। इस रॉड के मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही आसान कर दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 60, ये 60, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 60, ये 60, तो ये 120 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे साइन रूल। तो इस पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं C,
ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है। अब जब साइन रूल लगा दिए, इसको मैच कर दीजिए। जब साइन होल ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए, इसको मान लेते हैं I13 और बी। इस ट्रायंगल में जब हम अप्लाई किए तो देखिए होल लेंथ पता है, होल लेंथ पता है, तो 1 डिवाइड बाई साइन रूल अप्लाई करिए, 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, I13A डिवाइड बाई I13A डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, साइन 30। जब साइन 30 से ये आ गया तो I13A फाइंड कर लीजिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0.577, 0.577। जब I13A आ गया 0.577, इसी टाइप से I13C फाइंड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 0.28, ये आ जाएगा 0.2885, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जैसे ही आ जाएगा तो आई सेंटर के लॉन्ग ओमेगा सेम होगा, ओमेगा जैसे ही सेम होगा तो हम क्या लगा देंगे, आई सेंटर मेथड। तो देखिए आई हमें क्या क्या गिवन है, इस मिड पॉइंट पे हमें चाहिए ना, तो वी सी डिवाइड बाय I13C इजकल टू VA डिवाइड बाय I13A। जब यहाँ से फाइंड करिएगा तो VC आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। यह अमेजिंग क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एक एक प्रोसेस को देखिए कैसे किए हैं, फिर कॉपी पे फ्रेश में कीजिए, आपसे हो जाएगा, यकीन मानिए आपसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ये भी गेट का पूछा हुआ है, ये भी गेट का पूछा हुआ है 1996 तो 1996 में पूछा गया, और 2018 में आप देखिएगा सेम क्वेश्चन आया है, 2019 में सेम क्वेश्चन आया है। तो आपको ईयर नहीं देखना है, आपको गेट का प्रीवियस ईयर देखना है। तो चलिए इसका आई सेंटर कैसे ढूंढेंगे, इसका आई सेंटर ढूंढने के लिए इसका आई सेंटर ढूंढने के लिए इसको एक्सटेंड किए, इसको एक्सटेंड किए तो क्या मिल जाएगा, I13। कैसे करना है आपको, 4 लिंक यहाँ पे भी है, कितना है, नंबर ऑफ लिंक 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ठीक है, ओके। तो I13 कैसे ढूंढना है, इस लिंक को एक्सटेंड किए, इस लिंक को एक्सटेंड किए। अब यहाँ से ओमेगा क्या होगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ओमेगा सेम हो जाएगा। तो ओमेगा सेम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी दोनों कॉर्नर पे स्लाइडर लगा रखा है, लगा रखा है। तो जैसे ही स्लाइडर लगा रखा है तो लिंक काउंट करेंगे तो 4 लिंक होगा। तो फिर हमें 2 4 जो होगा विजुअल नहीं होगा, कहीं इन्फिनिटी पे होगा। तो आइए इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्सटेंड किए, इसको एक्सटेंड किए, ये आई सेंटर बन जाएगा I13। जैसे I13 हो जाएगा तो आप लगाएंगे क्या, आप क्या लगाएंगे, इसका वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर, ओमेगा क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में,
इसका वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 cos 60, ये कितना है, ये 1 sin 60, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस V1 cos 60, 1 cos 60, और यहाँ पे हो जाएगा VB, तो ये हो जाएगा 1 sin 60, 1 sin 60। जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन बाई कॉस VB इक्वल टू tan cos 61/2। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एट इंस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एट इंस्टेंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, वी ए इजकल टू ओमेगा क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटू आर क्या, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 cos 60 VA इक्वल टू 1 cos 60, 1 cos 60 इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपको राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। द फिगर बिलो शोज अ प्लेनर मैकेनिज्म with single degree of freedom. The instant center 2 for the given configuration is located at position I24 पूछा है। क्या पूछा है, I24 पूछा है। तो आपको हम एक अमेजिंग तरीका बताए हैं कि पहले तो नंबर ऑफ लिंक को काउंट करिए, फिर क्या करना है, सर्कल बना लेना है, सर्कल बना करके फिर हमको देख लेना है क्या, फिर हमें देख लेना है कि कौन कौन से आई सेंटर में फाइंड करना है। तो 1 1 2 3 4, ठीक है। अब ये मैच होगा तो हमको I24 मिलेगा। तो I24 पाने के लिए हम कौन कौन से लिंक हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 2 3 I23 को एक्सटेंड करेंगे, I34 को एक्सटेंड करेंगे। तो 2 3 को एक्सटेंड किए, I23 को एक्सटेंड किए, कर दीजिए एक्सटेंड, I23 एक्सटेंड हो गया, I14 एक्सटेंड हो गया, I14 एक्सटेंड हो गया, ठीक है। I14 ये कुछ इधर जा रहा है, ये कुछ इधर जा रहा है। फिर I12 को एक्सटेंड करेंगे, I14 को एक्सटेंड करेंगे। तो I12 किधर है, इधर है, और I14 इधर है। ये देखिए, ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। डी इज़ द राइट। ये दोस्तों ये हो गया I13, ये है I13।